और सबसे ज्यादा जो आवाज गूंजती है, गूंजती रहती है, 1 मिनट के लिए वो आवाज दुनिया में खत्म नहीं होती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ नहीं है, दूसरी बस्ती में है, एक मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क में है। उस आवाज का नाम है आजान। क्या नाम है? जोर से। तो फिर कोई ये कहे कि हुजूर के बारे में जिक्र उनका खत्म हो जाएगा, तो उससे ये कहो कान पकड़ के कि लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। पिया नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर वालों आप भी बोलो और मचल के बोलो। सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, दूर दुनिया के फैशन से होने लगा, मेरे आका की जब से निगाहें पड़ी, कितनी अच्छी मेरी जिंदगी बन गई। या नबी या, आप भी पढ़ो यार मेरे साथ, या नबी या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की महफिले नात में आया जाया करो, महफिले खैर में, खैर अच्छी महफिल, ये कैसी महफिल है? तो शेर सुनो फिर। महफिले खैर में आया जाया करो, अपना सोया मुक़द्दर जगाया करो, महफिले नात में आके बैठा है जो, महफिले नात में आके बैठा है जो, उसकी बिगड़ी हुई बात भी, जोर से। या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, जब छेड़ा तज़किरा हुस्न महबूब का, जब छेड़ा कौनैन के पर्दे पर अनवार चमकते हैं, कुरान के पारों में सरकार चमकते हैं। जब छेड़ा तज़किरा हुस्न महबूब का, वदुहा पढ़ लिया वल्क़मर कह दिया, आयतों की तिलावत भी होती रही, आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी हो गई, बात भी बन गई। जोर से। या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी। मुझे अंदाजा होगा कि ये आधा घंटा नहीं 1 घंटा भी सुने, मगर डर के चले मत जाना,
कि हजरत ने टाइम बढ़ा दिया है, जाओगे तो नहीं? कब तक नहीं जाओगे? बंद कर दो इसको। कब तक नहीं जाओगे? सुबह तक। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। ऐसे कमेटी वाले कभी कभी मिलते हैं जो अभी अभी मिले हैं। वहां बैठे थे तो कि हजरत खाना खा के जाना, अल्लाह जाने कब आएगा खाना, इसलिए हमने सोचा पहले है स्टेज पे जाना, बाद में खाना खाना। समझ में बात आई कि नहीं आई? बस्ती का नाम बताओ जरा, बहुत भारी है। हाँ ये सही है, ये ठीक है। हाँ पीपल्स आना ही कह दो, ये और सही रहेगा। तवज्जो है? नींद तो नहीं आ रही है? दुनिया में जितना मुखालफत बढ़ रही है कुरान की, उतना ही कुरान उतरता चला जा रहा है सीनों में। सच्ची बात है कि नहीं? जोर से बोलो। कोई मिटा सकता है कुरान को? हर बात यहाँ कहने की नहीं, कुछ यहाँ कहने की है। आगे बैठने का यही फायदा होता है। जो पीछे बैठे हैं वो सुबह को पूछेंगे हजरत ने क्या कहा था, इसलिए पहले से कह रहे हैं कि आगे बैठो। जब तुम बैठते ही नहीं तो हम क्या करें भैया? हैं? समझ में बात आई? मिटा सकता है कुरान को कोई? कोई मिटा सकता है? एड़ी चोटी का जोर लगा ले, जिन्नात को भी बुला ले, संपर्क में हो तो। वैसे होंगे नहीं, कुरान ने तो कहा है कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, जिन्नात और इंसान दोनों जमा हो जाएं और लगा ले, मेहनत ले आए कुरान की तरह। मेरा रब कहता है नहीं ला सकते। जोर से बोलो, कुरान की तरह कोई किताब नहीं ला सकते, क्योंकि कुरान है खुदा की किताब। तो खुदा की जो किताब है वो भी बेमिसाल है। ये नाजिल हुई है रहमतुल लिल आलमीन पर, यानी जिस पर नाजिल हुई वो है रहमतुल लिल आलमीन, जिसने नाजिल की वो है रब्बुल आलमीन। और जो कुरान को लेकर के आए वो है जिब्रील अमीन। सारे बोलो मोमिनीन, और क्या बोलो कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर। कितनी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं? बदलेगा जमाना लाख मगर बदला जाएगा। इतनी जोर से बोलो जो आवाज लखनऊ तक पहुंचे। बदलेगा जमाना लाख मगर। आप इमाम साहब हैं, अब यहीं रहिए। ये जितने हैं बहुत है मेरे लिए। ये जरूरी थोड़ी है कि मौलाना तौसीफ रजा हर दिन 10,000 के मजमे में तकरीर करेंगे। कभी कभी कम भी तो होना चाहिए, और इतना भी कम नहीं है जो आप परेशान हो। और इमाम साहब घबराओ मत, ये गांव वाले ऐसे हैं। कितने दिन हो गए आपको? छठा साल है। जिंदगी गुजरवा दो मौलाना की अपने यहीं। अब्बा भी यहीं थे इनके, इनसे इतना प्यार। रहने वाले कहाँ के इमाम साहब? मंसूरपुर वालों से कह दो कि जब जिंदगी इनकी यहीं कटेगी तो बाद मरने के भी कब्र यहीं बनेगी। हाँ, कई जगह के वाकयात हैं, वहां पर पूरी जिंदगी गुजारी इमाम साहब ने। उस गांव के लोग आए, जिस गांव के लोगों, जिस गांव के वो रहने वाले थे, जिस बस्ती के, उन्होंने कहा कि भाई मौलाना साहब का जनाजा तो वहीं दफन होगा। तो मुक्तदियों ने कहा जिंदगी में न जाने दिया तो अब कैसे जाने देंगे। नमाज इनके पीछे पड़ी है, क़यामत में भी साथ होंगे, और दूसरी जगह चले गए तो क्या पता मिलेंगे ना मिलेंगे। तो इसलिए इमाम साहब, इनसे रिश्ता इतना मजबूत आपका हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा मुलाकात तो मेरी खैर नहीं है, आज पहली दफा देखा है, मगर अंदाजा हो रहा है कि 6 साल हो गए तो मेहनती ही होंगे, वरना इमामत 6 साल। 6 साल में तो
आपका इसमें क्या नाम है? मुफ्ती मोहम्मद अखलाक। अच्छा माशाल्लाह, मुफ्ती मोहम्मद अखलाक साहब पढ़ाते हैं माशाल्लाह। पढ़ाने वाला हो मदरसे में या इमामत करने वाला हो मस्जिद में, दोनों की इज्जत कर। मौलाना तौसीफ रजा साहब या मुफ्ती नज़ारुल साहब तो आए चले गए, चले जाएंगे, ये 24 घंटे रहते हैं। 3 बजे भी बच्चा पैदा हुआ ना, और सर्दी का मौसम है, वो भी महीना जनवरी का, इमाम साहब जरा चलियो कान में अजान दे दियो, बेचारा वो 3 बजे उठ के तुम्हारे बच्चे के कान में अजान देने जाता है, तो मुंह मीठा भी कर दो उनका। अजान दिए तो दे दो 1000-2000 रुपए तोहफे में, दुआएं देता हुआ जाएगा इमाम। मुंह सुकड़ गए, मैंने 2000 रुपए को कहा था, सबके नहीं, बाज लोगों के। अरे खुशी का मौका है। अच्छा चलो कुछ न दो, गुड़ न दो, गुड़ जैसी बोली तो बोल दो। इमाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया ही कह दो। ये थोड़ी है कि बाद में फिर छोड़ने भी नहीं जा रहे, चाहे रास्ता। इसलिए हमने बात यहाँ से शुरू कर दिया, आपको समझा भी दिया। मैं बता ये रहा था, पूरी दुनिया ताकत लगा ले, जोर लगा ले, मेहनत कर ले, पहले भी की, अब भी कर रहे, करते रहेंगे, मगर कुरान चमक रहा था, चमकता रहेगा। कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। अब 4 मिसरे सुनाऊंगा और अंदाजा लगाऊंगा कि आप कैसा सुनना चाहते हो। कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, सारी दुनिया हो एक ही तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक के जमाने में 3 आयतों को, कुरान की सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर, उसमें सिर्फ 3 आयतें। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस सूरत को खाने काबा के दीवार पे आवेजा कर दिया गया। आओ मक्का वालो, पूरा कुरान तो छोड़ो, तुम इन 3 आयतों का जवाब लाके दिखाओ। ना है जवाब, जोर से बोलो, नहीं है, आवाज आए, नहीं है। मक्का वालों ने फिर मीटिंग की कि यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कुरान चैलेंज कर रहा है, और हमारे लोग भी कह रहे हैं कि भाई मुकाबले में आए हो तो करो मुकाबला। नहीं था, उन लोगों ने मीटिंग की तो फिर ये तय पाया कि कुरान की तरह आयतें तो नहीं ला सकते, मगर मेहनत करें, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक मिलेगी। उनको लगा मिलेगी, हालांकि थी नहीं तो मिलेगी क्या। तो 3 वर्ड मिले उन्हें, 3 वर्ड, 3 अल्फाज, 3 शब्द, हुज़ुआ, कुब्बार, औजाब। उनके एक बहुत बड़े आलिम ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा अदीब कहता था और था भी वो अरबी का अदीब, उसने ये 3 वर्ड निकाले। अबू जहल से बोला हम करेंगे मोहम्मद को चैलेंज, मगर उसे ये पता नहीं था कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं। वो क्या जवाब देते, आ गए सब लोग लाओ लश्कर लेके हुजूर के पास। मेरे हुजूर ने फरमाया आप में सबसे बड़ा कौन है? कहा साहब ये हैं। हुजूर ने फरमाया चलो इधर आओ, करीब में आ गया। हमारे हुजूर ने कहा बैठ जाओ, वो बैठ गया। जैसे ही बैठा हुजूर बोले खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। चलो सामने आके बैठो, इधर से इधर बिठा लिया, फिर उसको खड़ा किया, फिर कहा इधर आके बैठो। टेम्परेचर हो गया उसका हाई, और हमारे हुजूर यही चाह रहे थे। जब टेम्परेचर हाई हो गया तो गुस्से में भर के बोला अना शैखुन कुब्बारुन अतत्तखिजुनी हुज़ुआ हाज़ा शैखुन औजाब। 3 अल्फाज पे एतराज कर रहा था, कह ये रहा था कोई पढ़ा लिखा इन अल्फाज को अपनी भाषा में इस्तेमाल नहीं करता तो खुदा के कलाम में ये अल्फाज कैसे आ सकते हैं। मेरे हुजूर ने उसके साथ ऐसा किया कि खुद ही वो अल्फाज अपनी जबान पे लेकर के आ गया। तो उसके साथ वाले जो आए थे ना, वो कान पकड़ के बोले अबे तुझे और अल्फाज ना मिले थे इसके अलावा?
ये पे ऑब्जेक्शन और यही इस्तेमाल कर रहा है। तो उनसे आहिस्ता से बोला, यार ज़बान से बेसाख्ता यही निकले हैं, यहाँ पर इन अल्फाज की जगह कोई फिट ही नहीं हो सकते। मुस्तफ़ा मुस्कुरा के बोले, कुरान में जहाँ ये अल्फाज आए हैं, इन अल्फाज की जगह दूसरे अल्फाज आ ही नहीं सकते। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो वो उधर जाके ले गए उसको बुला करके। अब ये तो खैर किताबों में नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ, और ऐसा हुआ होगा कि अबू जहल ने खूब धुनाई की उसकी। जोर से बोलो हक। और हमारे हुजूर का मुकाबला कौन कर सकता है? गौसे आजम का नहीं हुआ, किसी से हुआ? किसी से नहीं हुआ। एक ईसाई ने एक दफा ऐसी बातों में कह दिया कि तुम्हारे नबी ने तो मुर्दों को जिंदा नहीं किया, हमारे नबी ने किया। हजरत गौसे आजम बोले, जो तेरा नबी है ना, वो हकीकत में हमारा ही नबी है। तू नहीं मानता ईसा अलैहिस्सलाम को? मानने का मतलब होता है उनकी तालीमात को भी मानो। तुम कहाँ मानते हो? और रही मुर्दा जिंदा करने की बात, मेरे हुजूर को चैलेंज करता है। हुजूर तो हुजूर हैं, तेरे नबी हुजूर तो हुजूर है, तेरे नबी को जिसको तू अपना नबी कहता है, जो हकीकत में हमारे नबी हैं, उनके भी इमाम है हमारे नबी। सारे नबियों के नबी हमारे नबी, रसूलों के रसूल हमारे। और शबे मेराज मस्जिद अक्सा में सब बने मुक्तदी, हमारे नबी बने मुक्तदा। सब हैं पीछे, हुजूर हैं। तो क्या गलत कह दिया? अगर आला हजरत ने ये कह दिया तो सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। गौसे पाक ने कहा, चला मेरे साथ आ। हमारे हुजूर को कहता है, मैं तो उनका गुलाम हूँ, बेटों के बेटों का बेटा बेटा। ऐसी आगे सिलसिला बढ़ते 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 सिलसिला आया अबू सालेह तक। कहा, मैं हूँ अबू सालेह का बेटा, नबी की नस्ल से हूँ। आ मुझे बोल, किस मुर्दे को जिंदा करना है? सुभान अल्लाह, जरा बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसने कब्र पे इशारा किया, आपने कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इतना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो हुजूर का कोई क्या जवाब देगा? हुजूर के बेटों का जवाब नहीं, बेशक हुजूर के गुलामों का जवाब नहीं है। हक वालों का न कल कोई जवाब था, और न आज कोई आवाज आए, न आज कोई, न आज कोई। और हक वाला अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं। मैंने आयत क्या पढ़ी? मैंने आयत, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह वालों को किसी का डर। बोलो जरा जबान से बोलो यार, न किसी का खौफ, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। मैं कोई गैर मोतबर बात नहीं बता रहा हूँ, ये बाबुल फिल करामात मिशकात शरीफ में है। और मिशकात शरीफ एक बड़ी मशहूर किताब है हदीस की, वहां पर भी पढ़ाई जाती है जहां 11वीं नहीं मनाई जाती है। हाँ, पूछ लो भी इनसे, मुफ्ती साहब पढ़ाई जाती है कि नहीं? उसके अंदर बाबुल फिल करामात, उसमें ये रिवायत है जो सुना रहा हूँ। नाम है हजरत सफीना। जरा जोर से बोलो, क्या नाम बताया? सोए तो नहीं हो, खोए तो नहीं हो, मौजूद हो, नेटवर्क आ रहे हैं। क्या नाम है? हजरत सफीना। उनका दिल है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना। अल्लाह करे हमारा भी हो जाए ऐसा ही जीना। बैठे हो यहाँ नजर आ जाए मदीना। मदीने जहाँ फिराओ, मदीने पे जाओ, मदीने जहाँ फिराओ, मदीने पे जाओ। इसी में उम्र खुदाया तमाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा
भी नाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। क्या नाम बताया था मैंने, जरा आप भी बोलो। नाम है सफीना। क्या नाम है? कश्ती में सफर कर रहे हैं, कश्ती हो गई ऐसे डिस्ट्रॉय, टूट गई। उसके एक तख्ते पर, तख्ता समझते हो कश्ती का? अरे कश्तियों में काफी बैठे हो यार, पीपल्स आना वालों, अभी तो नहीं बैठे हो, पिछले 15-20 सालों से नहीं बैठे हो, बोलो। उसके एक तख्ते पर उन्होंने उसका सहारा लिया, पहुंच गए किनारे पर। जब किनारे पे पहुंचे तो खुशकी पे तो पहुंच गए, मगर आबादी में नहीं पहुंचे। डायरेक्शन गलत ले ली तख्ते ने। अब कश्ती में होते तो मल्लाह चलाने वाला वो रास्ता दिखाता है अकेले, तो बहरहाल वो तैरते तैरते कश्ती के तख्ते के सहारे से पहुंच गए। मगर लोकेशन ऐसी जगह जहां इंसान नहीं रहते हैं बल्कि जानवर रहते हैं। जानवर, और जानवरों में भी दरिंदे, और दरिंदों में भी दरिंदों का सरदार, जानवरों का सरदार। जब खुशकी में पहुंचे, खड़े हुए तो सामने देखा बहुत खतरनाक जंगल है, और जंगल के अंदर से निकल के आ रहा है जंगल का राजा। जंगल का क्या नाम है उसका? क्या नाम है? हमारे और आपके ही सामने आ जाए अगर शेर तो खुद ब खुद हो जाएंगे जेर। कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, ऐसे लेटियर हो जाना। इनके बहुत समझ में आई भाई। कहाँ बैठे हैं ये? छत से बड़ी दूर से। शेर ना जा मेरे लाल, पीछे को देख लीजिए जरा। हाँ भाई, रात में जब घबराहट होती है ना तो ऐसा लगता है आगे, तो इसलिए तो अकेले नहीं बैठनी चाहिए। बाउंड्री मत बैठिए, जरा थोड़ा दूर बैठिए। हाँ, कभी और मेरे गले पड़े जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तकरीर कर रहे थे, घबरा के गिर गया, तो बजला 307 बन गई, इसलिए थोड़ा पीछे को बैठ। कोई बात नहीं है, खैर। नाम है सफीना, मुस्तफा की मोहब्बत में दिल है मदीना। सामने जब शेर को देखा, शेर ने सफीना को देखा, सफीना ने शेर को देखा। आप डरे नहीं, हवाला न मिले तो पकड़ो हमें। मिशकात शरीफ बाबुन फिल करामात, न मिले हवाला तो तौसीफ रजा के दहन की जबान पकड़ लो। मिल जाए हवाला तो दामने इमाम अहमद रजा खान पकड़ लो। और गर्दन झुका के कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। प्यार से बोलो जरा। अल्लाह अल्लाह। हजरत सफीना ने जब शेर को देखा, शेर ने जब देखा तो शेर के देखने का अंदाज कैसा होता है भैया, मैंने तो कभी नहीं देखा, मगर अंदाजा होता है कि बहुत खतरनाक होता होगा। भैया तजर्बा मुझे भी नहीं है, तजर्बा मुझे भी नहीं है, मगर इस अंदाजा है कि डरे नहीं सफीना। कुरान कहता है ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम। खत्म कर दें ऐसे तो सुनाऊंगा मैं भी, संभल के सुना रहा हूँ, तुम भी संभल के सुनो। और संभल से भोजपुर का या यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा थोड़ी है, तो इसलिए भैया देखो बोलो थोड़ी देर, ज्यादा देर तो मैंने खुद मना कर दिया है, लेकिन जितनी देर सुना रहा हूँ ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। और छोटे पहलवान तुम जरा इधर हो जाओ थोड़े से, गिर मत जाइए मेरे लाल। हाँ कोई बात नहीं, बच्चा है माशाअल्लाह।
तवज्जो है। कुरान में मेरा रब कहता है कि अल्लाह वालों को किसी का डर नहीं होता, न किसी का खौफ होता है। या अल्लाह ये कौन होते हैं, तेरे दोस्त कौन होते हैं, वली की पहचान क्या होती है? तो इससे जस्ट आगे की आयत कहती है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अरे आ जाओ जरा, थोड़ा सा ऑक्सीजन रहेगा। अरे इल्म का ऑक्सीजन, अहले इल्म जो होते हैं माशाल्लाह उनकी इज्जत करना चाहिए जी। हाँ, आप बस्ती के हैं, आपके ये ना सोचो ये तो गाँव के हैं, इनसे जो फायदा पहुंच जाएगा वो बाहर वालों से नहीं पहुंचेगा। हाँ, मोहब्बत किया करो, अहले इल्म से प्यार किया करो। अल्लाह पाक फरमाता है जो ईमान लाए और नेक हो गए, परहेजगार हो गए, मुत्तकी हो गए, अल्लाह से डरने वाले हो गए, वो है अल्लाह के वली। और ये भी अल्लाह ने कह दिया कि वो किसी से नहीं डरते, वो अगर डरते हैं तो पैदा करने वाले एक से डरते हैं, और जो एक से डरता है वो किसी एक से नहीं डरता, और जो एक से नहीं डरता वो हर एक से डरता है। जैसा कि आज है, नहीं है बोलो, आज की कंडीशन है, हकीकत बात है, कितना कितना खौफ है मेरे भाइयों। हजरत सफीना ने शेर से कहा आंखें न दिखा, आपने कहा क्या समझ रहा है मुझे, खाएगा। अना अब्दुन नबी, तेरे सामने कोई और नहीं खड़ा है, मदीने के ताजदार का गुलाम खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जोर से बोलो अल्लाह अल्लाह। इतना जब सुना ना शेर ने, पहले यूं देख रहा था अब यूं हो गया। शेर ने भी इशारों में कह दिया सफीना अगर उनके गुलाम होना तो निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में है शहरे यार हम भी हैं। अगर तुम हो उनके गुलाम तो हम भी हैं उनके गुलाम। उनसे मोहब्बत सिर्फ आबादी वाले नहीं करते, जंगल वाले भी करते हैं। बल्कि मैं तो एक जुमला आगे बढ़ के कह दूं, उनसे मोहब्बत सिर्फ जमीन वाले ही नहीं करते, आसमान वाले भी करते हैं। हमारे रजा मुस्कुरा के कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत सफीना ने जब कहा ना हुजूर का गुलाम। अच्छा मैं यहाँ एक बात पूछ लूँ, आपसे इजाजत दो तो भैया, पहले इजाजत दे दो, ऐसे नहीं पूछूंगा। उनकी जगह अगर आप होते, ऐसे कह लो कि शेर के सामने अगर आप होते तो होते ही ना। मैंने जुमला गलत तो नहीं कहा, होते ही ना। मगर जो नबी का गुलाम है वो उनका भी इमाम है। और मिशकात शरीफ में यह है कि उसने रास्ता दिखाया, गोया कि उसने भी बता दिया कि सफीना नबी के गुलाम होना, लिहाजा हम आपके गुलाम हैं, हम आपके गुलाम हैं। इससे ये बात तो समझ में आ गई ना कि अल्लाह वाले किसी से। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का वाकया नहीं सुना है तुमने? अकबर बादशाह और उसका बेटा जहांगीर किसी से नहीं डरे, सजदा करवाता था अकबर, आपने नहीं किया। का सजदा होगा तो सिर्फ उसे जिसने पैदा किया है। आवाज नहीं आएगी जोर से, जिसने।
अपनी पेशानी खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर याद रखो सजदा करेंगे तो उसे जिसने पैदा किया, जिसने। और तुमसे भी कहता हूँ नमाज पढ़ा करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो करो। और तो तुमसे भी कहता हूँ माओ बहनों बेटियों, तुमसे भी कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। बल्कि एक मशवरा देता हूँ, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर के मर्दों को भी नमाज पढ़ाओ। और अगर ये नमाज ना पढ़े तो इनका खाना बंद कर दो। हाँ, मत तो खाना, इनको साफ बोल दो पहले मस्जिद में जाना, सर झुकाना, नमाज पढ़ के आना, फिर मिलेगा खाना, वरना घर से टल जाना, कभी भी मत आना। और जिसकी बीवी बंद कर दे खाना, वो सर को ज्यादा झुकाना, इसलिए कि शुक्र अदा करना मालिक बीवी दी तो ऐसी जो कनीज़े फातिमा जहरा है। सुभान अल्लाह, तो 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाया करो। नमाज पढ़ के तो देखो, फिर देखो कितना सुकून मिलता है। नमाज पढ़ने से दिल को चैन मिलता है, करार मिलता है, सेहत मिलती है, अल्लाह के करम से राहत मिलती है। नमाज पढ़ने वाला यहाँ भी कामयाब रहता है, वहाँ भी कामयाब रहता है। मेरे भाइयों, मैं बता ये रहा था, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाया करो, सजदा किया करो। हम तो इमाम हुसैन को मानने वाले हैं। उन्होंने नेज़ों की बौछार में, तलवारों की झनकार में, यजीदियों की अलगार में सजदा करके बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम तो पूरा हो गया जो मैं सोच के बैठा था। अब बताओ खत्म कर दें या बोलें? तो मैं आधा घंटे की तो कह रहा। जब मैंने तुम्हारी कंडीशन देखी ना, ऐसे बैठे थे कि जैसे किसी ने, तो मैं तो ये समझा कि भैया कष्ट है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा घंटा नहीं, अगर आधा घंटा और बढ़ा लो, आधा और बढ़ा लो, यहाँ तक के फजर की नमाज यहीं पढ़ा लो, तो ये जाने वाले, ये यहाँ मैंने देखो तारीख जब दी तो मैंने ये बात कही थी। किसने ली थी तारीख? है वो, ये गुजर गए, किधर चले गए? भाई एक बात बताओ, मजजूबों का गांव है क्या ये? मजजूब रहते हैं यहाँ पे, मजजूब, गैर मुकल्लफ, कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, हमारे मुफ्ती साहब बैठे और इधर इमाम साहब बैठे। आपने तो ली थी तारीख, चलो जिसने भी ली थी, बहरहाल मुक्तदी तो आपके ही थे, तवज्जो है। मगर ये नहीं है कि मैंने आपसे कहा आधा घंटा और आज नहीं, इतना नहीं, थोड़ी देर और। जब आप सुनी रहे थोड़ी देर और सुन लो। मैं ये बता रहा था, इमाम ने सजदा नहीं छोड़ा, सजदा तो हम हुसैनी तो हम क्यों छोड़े? हाँ, मत छोड़ो। जंगल में भी हो तो वहां पर भी पढ़ो, पानी नहीं है तयम्मुम करके पढ़ो। पहली बात तो मैं ये क्यों कहूँ पानी नहीं, अब तो हर जगह है पानी, यानी कि खुदा की मेहरबानी, मिल ही जाता है पानी। ना मिले पानी तो करो तयम्मुम, झुकाओ सर खुदा की बारगाह में, इसलिए कि ये पेशानी अल्लाह ने दी है हमें, इसलिए कि हम अपनी पेशानी झुका करके कहें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मालिक मैं हूँ, अदना तू है आला। जरा जोर से बोलो यार जरा। इमाम ने सजदा किया कि नहीं किया? सही किया, बल्कि सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर नबी को नाज है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में
अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्त करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती हय। झूम के पढ़ो मेरे साथ तो फिर लुत्फ आएगा और ज्यादा। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, तुम भी जब जंगल में हुआ करो और मस्जिद की आजान की आवाज वहां ना पहुंचा करे तो वुजू करो और फिर दे दो यही सदा कि दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को। चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती। माशाअल्लाह, जोर से हय्या अला सलाती। पढ़ोगे 5 वक्त नमाज? छोड़ोगे तो नहीं? 40 दिन पाबंदी करके देखो, विदाउट एनी गैप, रोजाना 40 दिन पाबंदी करके देखो। यार नहीं छोड़ेंगे भैया, रिश्तेदारी में है, खाने में थोड़ी ताकीर है, पहले नमाज पढ़ेंगे हम तो। नमाज का टाइम निकल रहा तो हाँ खाने का टाइम है, खा लो, बाद में नमाज पढ़ो। 40 दिन नमाज को मत छोड़ो, बाद में देखना नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर बैठे होंगे ऐसे लोग, नींद नहीं आएगी उन्हें जब तक नमाज नहीं पढ़ लेंगे। जो नमाजी होते हैं नींद नहीं आती, ऐसा लगता क्या रह गया, करवटें बदलते रहते हैं, सुकून खत्म हो जाता है, क्योंकि नमाज से मोहब्बत होती है। अब जो पढ़ते ही नहीं तो उन्हें क्या एहसास होगा? तो बताओ उन्हें क्या एहसास होगा? न फजर का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का, न इशा का। सुबह उठे नहीं फजर में, जोहर में कारोबार में लगे हुए थे, असर में भी ऐसे ही घूम रहे थे उल्लू के पट्टों की तरह, मगरिब में खाना खाते रह गए, इशा में साहब मोबाइल चलाते चलाते सो गए, 5 टाइम की नमाज खत्म। और फिर कह रहे हैं खुद को हम हैं गौस वाले, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़ तो लो। मेरी बात बुरी लग सकती है मगर लगने दो, गलत तो नहीं कहा? बोलो मैंने, जोर से बोलो। वो मुसलमान क्या जो नमाज ना पढ़े? मुसलमान तो वो है बीमार हो तब भी पढ़ता है। उलमा बैठे हैं, पूछ लो हमारे वहाँ कुतुबे फ़िक़्ह जैसे नूरुल ईज़ा से जब हम शुरू होती हैं किताबें फ़िक़्ह की, मसले मसाइल की, तो उसमें मुकीम की नमाज का बयान, यानी मुसाफिर नहीं हो तो नमाज कैसे पढ़ोगे, सलातुल मुसाफिर, मुसाफिर की नमाज का बयान, बाबुल तयम्मुम, तयम्मुम का बयान, बाबुल वुजू, वुजू का बयान, सलातुल मरीज, मरीज की नमाज का बयान, अस्सलातु फिल हर्ब, जंग में नमाज का बयान। या अल्लाह, ये कितनी प्यारी इबादत है। मुकीम हो तब जरूरी है, मरीज हो तब जरूरी है, मुसाफिर हो तब जरूरी है, जंग के बाहर हो तब जरूरी है, जंग के अंदर हो तब जरूरी है। यानी नमाज जब तक तुम्हारी अकल सलामत है, नमाज जरूरी ही जरूरी है। मुसाफिर हो गए आप, मुसाफिर शरई, ये नहीं है कि नमाज छोड़ो, गाड़ी रोको नमाज पढ़ो, ट्रेन में हो तो भी नमाज पढ़ो। जो लोग ट्रेन की नमाज को मानते हैं कि दोहराने की जरूरत नहीं है, तो उनके हिसाब से मत दोहराओ। जो कहते हैं दोहरा लो तो दोहरा लो, मगर नमाज पढ़ो। जोर से बोलो नमाज, आवाज आए नमाज। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। आज मन बना के जाओ कि जलसे में गए थे, मन बना के जाओ अब नमाज नहीं छोड़ेंगे, और जो नमाजें कज़ा हो गई हैं उनको भी अदा, यानी उनकी कज़ा करें। और ये क्यों खड़े हुए हैं 3? अरे क्यों खड़े हो बाहर रोड पे?
ये हैं, ये आप हैं या आपा हैं? चलो रोड पे मत खड़े हो, मोटरसाइकिल पे बैठा, तवज्जो है, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मत उठना भाई ऐसे, माइक वालों इधर देखो जरा, तुम तो यार ऐसे उठ गए जैसे यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। अब मैं तो डर गया, बल्ला बेहतर जान मैंने क्या हो गया पता नहीं। खैर थोड़ी देर और सुन लो यार, देखो हम रोज रोज तो हम भी नहीं आएंगे, और आज मैंने बड़े दिल के साथ अपनी सब तरह की बातें कर ली आप लोगों से। हमारे कारी साहब ये भी इमाम साहब हैं माशाल्लाह। कितनी मस्जिदें यहाँ पे? 3 मस्जिद माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सारे इमामों की उम्र में बरकत दे। अपने इमामों से मोहब्बत करो, प्यार करो। मैं ये कह रहा था, सर झुके तो सिर्फ खुदा की बारगाह में। जी खुदा की बारगाह। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी न डरे बादशाह से, वो कहता था सजदा करो। मुजद्दिद अल-फिसानी बोले सजदा तो किसी को नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ खुदा को होगा। किसको होगा? गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। गोया के हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी जो कह रहे थे उसका मतलब ये है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। बेशक सुभान। एक शेर और सुन लो भाई, नसीम बहुत प्यारा शेर है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। और जब कुरान सीने में बसा लिया तो सुना दूं फिर क्या होगा? बोलो सुना दूं। हमने तो समंदर में भी रस्ते निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान